प्रश्न है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी बराबर 8 सेमी, सी डी बराबर 10 सेमी। ए बी समांतर सी डी है और ए बी और सी डी के बीच की दूरी लंबवत दूरी 2 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान है। देखो, ए बी और सी डी दो वृत्त की दो जीवाएं हैं। एक सर्किल लिया, ठीक है, इस सर्किल की दो जीवाएं हैं, ये केंद्र बिंदु हो ए बी व सी डी, और दोनों आपस में समांतर है, ठीक है, समांतर भी है। ए बी और सी डी के बीच की जो लंबवत दूरी दे रखी है, तो इसका मतलब ये रही ए बी, तो ये रही सी डी। इनके बीच की जो लंबवत दूरी, ए बी 8 है और सी डी 10 है, तो सी डी को ज्यादा कर देते हैं, ए बी को कम कर देते हैं, इसने कहा है। इनके बीच की लंबवत दूरी दे रखी है यहां से यहां तक, ये 2, ठीक है। अब केंद्र बिंदु से अगर इस पे लंब डालेंगे तो ये आधी आधी हो जाएगी, ये पूरी 10 थी तो ये 5 5 हो गई, ठीक है, और यहाँ लंब डालेंगे तो ये भी आधी आधी, यानी ये 4 4 हो गई, पूरी 8 थी, तो ऐसे। अब हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है ना, त्रिज्या त्रिज्या बतानी है, ठीक है। हाँ, ये रही त्रिज्या, ये रही। तो ये 5 आ गई, ये 2 है, और अब हमारे पास ये नहीं, इसको नाम दे देता हूं मैं P और इसको Q, ठीक है। अब OP हमारे पास है नहीं, ये तो 5 हो गई। OP कितनी ली हमने, OP बराबर मैंने ले ली x, ठीक है, तो OQ कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी हो गई, ये x ली तो ये 2 है, तो x + 2 हो गई, ये पूरी x + 2 हो गई। अब यहां से मैं इसको भी मिला देता हूं ऐसे, दोनों में ये, इस त्रिभुज के अंदर भी ये वृत्त की त्रिज्या है, और इस त्रिभुज के अंदर भी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो 90 डिग्री है ये, तो 90 के सामने कर्ण होता है, और इसमें भी 90 के सामने ये कर्ण होता है, तो दोनों में कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों की सर्किल की त्रिज्या ही है दोनों में। तो इसका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर, इधर आधार क्या है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है इसमें, x + 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस x स्क्वायर बराबर 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 16 और 4 20, 20 को इधर लाया तो 5 बराबर क्या हुआ, 4x, तो x बराबर कितना आया, 5/4, ये आया, x की वैल्यू कितनी आई, 5/4 आ गई। अब ये 5/4 आई तो ये पूरी कितनी हो गई, OQ बराबर 5/4 + 2, है ना, पूरी इतनी हो गई। नहीं तो हम डायरेक्ट सर्किल की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। 25 में से 16 4 20 है ना, 16 और 4 20 हो गए, तो 20 माइनस किया तो 5 बराबर 4x, ठीक है, 5/4 हो गया। अब x आया है 5/4, जो कि ये थी, ये दे रखी है 5, तो हम डायरेक्ट OC स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, OC स्क्वायर यानी कि 5/4 का स्क्वायर प्लस ये कितनी आई, 5 ये है प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, अब 16 को 25 से गुणा किया, ठीक है, 25 प्लस 16 80, 8 हो 2 32 और 8 40/16, यानी कि 425/16। तो OC बराबर क्या हुआ, OC बराबर अंडरूट के अंदर 425/16। अब 425 का वर्गमूल ले लो, देखो 16 का तो नीचे 4 आ जाएगा, 425 का भाग इसमें देंगे, देखो 425 जो होते हैं ऐसे इसमें 5 से भाग देते हैं, 8 और 5 40, 2 रहा तो 5 में 25, 5 का भाग दिया तो 17 भाग, 17 तो अभाज्य संख्या हो गई, 2 जोड़े हो गए, उसका एक जोड़ा बाहर आ गया, तो 5√17 4/सेमी में, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आया, फिर ऑप्शन ये सही है। हम यहाँ तक पहुंचे थे, x की वैल्यू आई थी, अब x की वैल्यू ये थी, हमें तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस लंब 5/4 का स्क्वायर, बस गुणा करके सॉल्व किया, 425/16 आया। अब OC निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो 16 का ना नीचे वर्गमूल 4 आ गया। अब 425 के लिए देखो पीछे 5 है तो 5 का भाग जा रहा है, फिर पीछे 5 था तो 5 का भाग जा रहा है, वर्गमूल का मतलब 2 जोड़ों में से गुणा में से एक जोड़ा ले लो बाहर, तो 5 गुणा 5 का तो एक जोड़ा बाहर आ गया, एक बाहर आ गया 5, दोनों का एक ओके, है ना। और ये 17 के अभाज्य संख्या, इसके तो वर्गमूल ऐसे ही रहेंगे, ये तो होंगे नहीं, तो √17 ऐसा कैसा, और आंसर भी मैच कर रहा है, 5√17/4।
ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है 5√17/4। यहीं से निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ही एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x बराबर 90 डिग्री है। भुजा एक्स वाई की लंबाई दे रखी है, भुजा वाई जेड की भी है। एक्स वाई जेड के अंतर्वृत्त का केंद्र C है, तो अंतर्वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड में एक समकोण त्रिभुज है। पहले तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब कौन सा कोण है इसमें? x बराबर दे रखा है 90 डिग्री, ये वाला, ये y हो गया, ये z हो गया। भुजा एक्स वाई की लंबाई इसने दी है 6 सेमी, और भुजा वाई जेड की जो लंबाई दे रखी है वो 10 सेमी है। ठीक है, तो ये 90 के सामने कर्ण होती है, तो इसका मतलब 6, 8, 10 का क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। अब एक्स वाई जेड के वृत्त का केंद्र है, अंतर्वृत्त का केंद्र C है। अब इसके अंदर एक अंदर वृत्त है, अंतर्वृत्त का मतलब अंदर वृत्त है ना, तो ये लो एक अंतर्वृत्त। ठीक है, ऐसे ये एक अंतर्वृत्त होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे इसका केंद्र है C, जो भी है। ठीक है, अंतर्वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये जो अंदर के ये जो वृत्त आ गया ना, इसके अतिरिक्त कौन सा बचा? ये और ये बात, तो उसका जो भी और ये क्षेत्रफल कितना होगा? पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैं इसे अंतर्वृत्त का ये क्षेत्रफल घटाऊंगा तो अतिरिक्त क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो अब बताओ इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समकोण त्रिभुज के अंदर, जो समकोण त्रिभुज है ना, इस हिसाब से अंतर्वृत्त की अगर त्रिज्या निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ना है और ये घटा के बटा 2 करना है। कैसे? 8 + 6 - 10/2 यानी 14 - 10 यानी 4/2, यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ गई। ये समकोण त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉल r बराबर 2 आ गया। अब हमें अतिरिक्त क्षेत्र, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार तो 6 है और ऊंचाई 8 है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या आ गई स्मॉल r बराबर 2, तो पाई 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब 2 से इसको काट दिया 3 बार, 8 या 24 - 4 पाई, ये आ गया वर्ग सेमी में, जो भी है ना वर्ग सेमी। आंसर 24 - 4 पाई, यानी ऑप्शन बी राइट है इसका, 24 - 4 पाई। अगर समकोण त्रिभुज पूछे ना, समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की अगर त्रिज्या पूछे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना। क्या होगी? a + b, जो भी है a + b - c, है ना, आधार मतलब लंब प्लस आधार क्या? माइनस कर्ण बटा 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 कर देने का। दोनों को जोड़ा और -10 किया तो ये स्मॉल r तो आ गई। तो इसका मतलब सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² यानी 4 पाई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, वो उसमें से ये माइनस कर दिया, जो अतिरिक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो आया 24 - 4 पाई। ठीक है,